नमस्कार दर्शकों। अभी तक हम सभी कभी न कभी चाहते हैं कि घर से बाहर निकलकर किसी होटल में खाना खाने जाएं या अपनी छुट्टियां बिताने जाएं। हम घर में खाना बनाते बनाते थक जाते हैं, इसलिए बाहर जाकर खाना खाना चाहते हैं या अपनी छुट्टियां एंजॉय करते हैं, या फिर जस्ट फॉर अ चेंज भी हम बाहर जाते हैं। इसके अतिरिक्त जन्मदिन हो या मैरिज एनिवर्सरी पर खाना बनाने का झमेला घर पर कौन करे। इसके विपरीत हम उन पलों को एंजॉय करने होटल में पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। पर दोस्तों, कुछ वर्षों पहले ऐसा नहीं था। होटल व रेस्टोरेंट व्यवसाय निम्न स्तर पर माना जाता था, परंतु आज के बदलते परिवेश में होटल व्यवसाय एक प्रमुख व्यवसाय का स्थान ले चुका है, स्टेटस सिंबल बन चुका है। होटल व्यवसाय में एक होड़ है जिसमें निश्चित रूप से अग्रणी बना रहने के लिए गुणवत्ता की ओर ध्यान देने वालों को ही सफलता प्राप्त होगी। वैसे भी भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव अर्थात मेहमान भगवान के समान होते हैं। यह भारत की एक बहुत पुरानी प्रथा है जो हजारों सालों से चली आ रही है। इसी प्रथा के कारण पूरे विश्व में भारत को अतिथि सत्कार के लिए पहचाना जाता है। आज भी भारत के कई गांवों में लोगों का सत्कार काफी अच्छे से किया जाता है। आपको इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया जाता कि आप उस परिवार से हैं या अलग हैं। अतिथि सत्कार करने की अगर आप में भी ख्वाहिश हो या आप भी लोगों की सेवाएं करना चाहते हैं, तो होटल मैनेजमेंट आपके लिए एक अच्छे व्यवसाय के रूप में साबित हो सकता है। आए दिन शुरू हो रहे नए होटल के कारण मार्केट में काफी कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए होटल इंडस्ट्री को काफी अच्छे प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होती है ताकि मार्केट की डिमांड को पूरा किया जा सके। लेकिन जिस गति से होटल इंडस्ट्री बढ़ रही है, उसके मुकाबले यहाँ काम कर रहे लोगों की तादाद काफी कम है। होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने के लिए इन दिनों काफी लोग अलग अलग इंस्टीट्यूट से इसका निरंतर प्रशिक्षण ले रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं होटल मैनेजमेंट क्या होता है? किस तरह से होटल मैनेजमेंट में आप करियर बना सकते हैं? साथ ही होटल इंडस्ट्री में क्या स्कोप है? हमारे खास कार्यक्रम उच्च शिक्षा परिचय में इस तरह की तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के एचओडी मिस्टर भोला चौरसिया और असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर सुनील पवार। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि होटल मैनेजमेंट एक्चुअली क्या है? आप इसको थोड़ा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल रश्मि जी, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। हम दोनों ही धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप लोगों ने हमें अपने इस कार्यक्रम में बुलाया और इस माध्यम से हम लोगों को बता पाएंगे कि होटल मैनेजमेंट होता क्या है। तो जो होटल मैनेजमेंट है, सबसे पहले तो ये दो वर्ड अलग अलग हो जाते हैं, जैसे एक होटल और एक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ डिफरेंट और होटल इज़ डिफरेंट। होटल क्या होता है? होटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लोग एन्जॉयमेंट के लिए जाते हैं, खाने पीने के लिए जाते हैं, रहने के लिए जाते हैं, जैसा आपने बताया छुट्टियाँ बिताने के लिए जाते हैं। तो होटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम लोगों को मोटिवेट करती हैं एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे कि स्विमिंग पूल हो गया, बहुत सारी बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स होते हैं। उसके बाद होटल के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे 4 पार्ट्स मेन होते हैं। जैसे एक फ्रंट ऑफिस होता है जो कि एक मिरर होता है होटल का, जहाँ पे हम लोग, जैसे आप लोगों ने बताया कि अतिथि सत्कार, तो वहाँ पे हम लोग अतिथि सत्कार करते हैं, उन लोगों का वेलकम करते हैं। उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट होता है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का क्या काम होता है? अपने होटल को स्वच्छ रखना, हर तरीके से गार्डन बना के रखना, साफ सफाई, ताकि जो लोग हमारे होटल्स में आए उनको ये ना लगे कि ये अनहाइजीनिक है। दूसरा जो डिपार्टमेंट होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस होता है, खाने और पीने की सर्विस, जो कि हम लोग रेस्टोरेंट्स या फिर पार्टीज वगैरह में करते हैं। उस जगह भी हम लोग इतना अच्छा अतिथि सत्कार करते हैं कि लोगों को हम लोग मालूम नहीं होने देना चाहते हैं कि वो लोग अपने घर से बाहर हैं। उन लोगों को बाकायदा हम लोग टेबल पे बिठाते हैं, जैसे घर पे बिठाया जाता है, और बहुत प्यार के साथ खाने को परोसा जाता है, जिससे कि उनको ये लगे कि हाँ, हम लोग बहुत अच्छी जगह आए हुए हैं और हमें बहुत प्यार यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरीके से एक डिपार्टमेंट होता है फूड प्रोडक्शन, जहाँ पे बहुत एक बड़ी टीम काम करती है जो बहुत प्यार से खाना बनाती है, जिसको हम लोग रेस्टोरेंट में या पार्टीज़ में परोसते हैं। वो लोग उस खाने को इतना प्यार से बनाते हैं
इतनी मेहनत से बनाते हैं कि जो हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से लोग होटल्स में आते हैं उनको बहुत पसंद आता है। और होटल का जो मेन अट्रैक्शन होता है वो खाना ही होता है। अगर खाना अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। एकदम सही। उसके बाद ये जो पूरे डिपार्टमेंट होते हैं इनमें एक टीम काम करती है, बहुत बड़ी टीम होती है पूरे होटल में, पूरा मैनेजमेंट होता है। तो उसी टीम को हम लोग तैयार करते हैं होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में। उन लोगों को हम लोग मैनेजमेंट सिखाते हैं कि आप लोगों ने होटल में किस तरीके से कैसे क्या काम करना है, जिससे कि एक तरीके से उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं उनको कि तुमने फ्रंट ऑफिस में इस तरीके से काम करना है, हाउसकीपिंग में इस तरीके से काम करना है, फूड एंड बेवरेज में इस तरीके से काम करना है, और फूड प्रोडक्शन में इस तरीके से काम करना है, खाना इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से परोसना है, साफ़ सफाई इस ढंग से करनी है, अतिथि सत्कार इस तरीके से करना है। तो वो सारा मैनेजमेंट हम लोग बच्चों को होटल मैनेजमेंट के कोर्स में सिखाते हैं, जो कि बच्चा होटल मैनेजमेंट में रह के ट्रेंड होता है और उसके बाद हम उसका प्लेसमेंट कराते हैं होटल इंडस्ट्री में, जहाँ पे जाके वो हमारे कॉलेज का नाम रोशन करता है। दिस इज कॉल्ड होटल मैनेजमेंट। तो सर जैसे ये तो बात की हमने होटल मैनेजमेंट की, इस बारे में हम आगे भी बात करेंगे, होटल मैनेजमेंट के बारे में आगे भी जानेंगे। लेकिन सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहते होंगे कि होटल मैनेजमेंट में आने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए बच्चों के पास। पहले आपको बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग ने मुझे बुलाया, हम सभी को बुलाया होटल मैनेजमेंट के बारे में बोलने के लिए। योग्यता सभी कोर्स के लिए आज के डेट में योग्यता सेम है, दैट इज़ 12 पास होना चाहिए बच्चे को। 12 पास करने के बाद बच्चे अच्छे कॉलेज क्या स्टार्ट किए, एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट किए। उस एंट्रेंस टेस्ट में बच्चे क्वालिफाई करने के बाद होटल में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वो कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए मिनिमम उसका एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना ज़रूरी है और किसी भी बोर्ड से बच्चे पास हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। जैसे कि आपने बताया कि बच्चों के पास इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि हर जगह पर इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो गया है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद बच्चों के लिए क्या स्कोप है इस क्षेत्र में। होटल मैनेजमेंट करने के बाद बहुत स्कोप हैं। होटल मैनेजमेंट करने के बाद बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब जैसे हम लोग होटल मैनेजमेंट अपने कॉलेज में करा रहे हैं, तो होटल मैनेजमेंट में क्या होता है, बहुत सारे फील्ड्स आ जाते हैं। फ्रंट ऑफिस में हम लोग अतिथि सत्कार सिखाते हैं बच्चों को, किस तरीके से खड़ा रहना है, किस तरीके से बात करना है, जनरल नॉलेज के बारे में बताते हैं, दुनिया भर की जो जितनी भी करेंसीज हमारी हैं, कैपिटल्स हमारी हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो जैसे फ्रंट ऑफिस सब्जेक्ट एक बच्चे ने पढ़ लिया तो उसके द्वारा बच्चा टूरिज्म में जा सकता है। टूरिज्म एक डिपार्टमेंट होता है, टूरिज्म में जा सकता है। उसके बाद हम बच्चों को सिखाते हैं हाउसकीपिंग में हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, किस तरीके से साफ़ सफाई रखनी है, कौन से केमिकल से कौन सा स्पॉट साफ़ होगा। हॉर्टिकल्चर एक गार्डन होता है, जो गार्डन माली वगैरह का जो काम होता है, गार्डन के बारे में बताते हैं कि किस तरह के पौधे हम लोगों ने इंटीरियर में लगाने हैं, किस तरह के पौधे हम लोगों ने आउटर में लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब बताते हैं, लॉन्ड्री किस तरीके से वॉश होती है, आयरनिंग मशीन्स होती हैं बहुत बड़ी, किस तरीके से ऑपरेट होती हैं। तो हाउसकीपिंग का कोर्स करने के बाद बच्चा अपना लॉन्ड्री सेक्शन खोल सकता है। बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनकी लॉन्ड्री का कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आ जाता है फूड एंड बेवरेज सर्विस, जिसमें हम लोग बच्चों को खाने की और पीने की सर्विसेज सिखाते हैं। तो इस ऑप्शन में हम लोग क्या सिखाते हैं, बच्चे को खाना किस तरीके से सर्व होगा, खाने के साथ हम लोगों ने कौन सी ड्रिंक देनी है, ड्रिंक किस किस तरीके से सर्व होती हैं, कौन से ग्लासेस में सर्व होती हैं, खाना कौन सी प्लेट में सर्व होना है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद बच्चा क्या होता है, जैसे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स में बच्चा जा सकता है, अपना रेस्टोरेंट खोल सकता है। उसके बाद हम बच्चों को सिखाते हैं फूड प्रोडक्शन, जिसमें हम लोग बच्चों को खाना बनाना सिखाते हैं। तरह तरह का कई तरह की कुजीन्स होती हैं, बहुत जितने भी रीजन्स होते हैं हमारे, सबकी कुजीन्स होती हैं कई तरह की। वो कुजीन्स हम लोग बच्चों को बनाना सिखाते हैं, कौन सी डिश में उसको सर्व करना है, किस तरीके से गार्निश होगी, क्या कार्विंग होगी, डिज़ाइनिंग सिखाते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चा उससे भी अपना व्यवसाय खोल सकता है, अपनी किचन खोल सकता है, टेक अवे खोल सकता है, ये है। और उसके बाद हम लोगों के यहाँ क्लासेस चलती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल की, जिससे हम लोगों के अंदर उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि बच्चा कॉल सेंटर्स में जा सकता है, जो बहुत अच्छे BPOs हैं आज के टाइम में, बहुत अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं, अंदर उनको पिकअप ड्रॉप भी मिल जाती है, कैंटीन में होती है, मैस होती है, अच्छा खाना मिलता है। तो इस तरीके से BPOs में जा सकते हैं। और हमारे सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब भी बहुत सारी हैं, आर्मी कैंटीन्स होती हैं,
एयरफोर्स की कैंटीन्स होती हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, बहुत वीवीआईपी रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ बहुत वीवीआईपी लोग आते हैं, वहाँ पे बच्चा जा सकता है। आर्मी की कैंटीन होती है, केटरिंग होती है, वहाँ पे बच्चा जा सकता है। उसके बाद बच्चा अपना व्यवसाय भी कर सकता है, अपना होटल खोल सकता है, अपना रेस्टोरेंट खोल सकता है, अपनी सेंटर किचन खोल के छोटे छोटे रेस्टोरेंट जगह जगह खोल सकता है। तो काफ़ी सारे व्यवसाय इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस बच्चों को मिल जाते हैं। होटल मैनेजमेंट करने के बाद कोई भी स्टूडेंट जो काम करने का इच्छुक है, जिसको मेहनत है, जिसके अंदर मेहनत है, लगन है, वो कभी खाली नहीं रहेगा। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। बताया कि होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद बच्चा हर तरह से इसका लाभ ले सकता है, जरूरी नहीं कि होटल मैनेजमेंट की लाइन में ही वो जी जाए। बिल्कुल। सर मैं इसी तरह आपसे पूछना चाहूंगी कि एडमिशन के लिए, बच्चे के एडमिशन के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं हैं सुभारती इंस्टीट्यूट में? सुभारती इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट जो कि आपको बताना चाहते हैं 2009 से स्टार्ट हुई है, और इस बार, इससे पहले हम लोग डायरेक्ट एडमिशन लेते थे, लेकिन इस बार से हम लोग एंट्रेंस के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं। इसके लिए आपको www.subharti.org में जाके, वेबसाइट में जाके आपको फॉर्म डाउनलोड करके उसको भर के आपको भेजना पड़ेगा सुभारती में। उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन आपको हो सकता है। जैसा पहले ही बता चुके हैं कि 12 पास बच्चे ही इस कोर्स को कर सकते हैं। जो 12 अपेयरिंग है या जो 12 पास कर चुके हैं वो फॉर्म डाउनलोड करके भरे और भेजे हम लोग के पास, और एंट्रेंस एग्जाम में आके बैठे। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम का भी प्रोसीड्योर है, ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं। क्वालिफाई करने के बाद वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फीस देके अपना एडमिशन करा सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने कि डिस्टेंस से भी बच्चे इसको घर बैठे कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स में। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आजकल समाज में हम देखते हैं इतने सारे प्रोफेशनल कोर्सेज उपलब्ध हैं, तो इतने सारे कोर्स होने के बावजूद बच्चा होटल मैनेजमेंट के कोर्स को ही क्यों अपनाए? सही, ये बहुत मुश्किल जवाब है रश्मि जी। मैं किसी दूसरे कोर्स की बुराई नहीं करूँगा। ये नहीं कि सिर्फ होटल मैनेजमेंट ही बहुत अच्छा है, वो बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि वो कौन सा कोर्स करना चाहे। लेकिन होटल मैनेजमेंट के मैं थोड़े बेनिफिट्स आपको पहले भी बता चुका हूँ, व्यवसाय के नाम पे और स्कोप के नाम पे। तो होटल मैनेजमेंट करने के फ़ायदे ये हैं दूसरे कोर्स के मुकाबले। सपोज़ हम लोग 12th करते हैं तो बच्चा क्या करता है नॉर्मली, या तो BBA करता है, BCA करता है, BTech भी करता है बच्चा। उसके बाद उसमें क्या होता है रश्मि जी, BTech, BBA, BCA करने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम हो जाती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है मींस BBA करने के बाद MBA बहुत ज़रूरी होता है, जो आज के टाइम में मार्केट की डिमांड चल रही है। BBA करने के बाद MBA बहुत ज़रूरी होता है, BCA करने के बाद MCA बहुत ज़रूरी होता है, BTech करने के बाद प्रमोशन के लिए MTech बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स ऐसा है प्रोफेशनल कोर्सेज में जिसके बाद कोई मास्टर डिग्री लेने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ होटल मैनेजमेंट का कोर्स ही सफिशिएंट होता है। आज के टाइम में आप कहीं भी होटल की वैकेंसीज देखेंगे, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप वैकेंसीज देखेंगे, कोई भी अखबार आप पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, रोजगार समाचार पढ़िए, उस पर सिर्फ ये लिखा होता है या तो बच्चा होटल मैनेजमेंट से डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो। कहीं भी मेंशन नहीं होता है कि बच्चे को मास्टर डिग्री कंपलसरी है, बिकॉज कि जो चीज़ बच्चा बैचलर डिग्री में पढ़ता है वही चीज़ बच्चा मास्टर डिग्री में पढ़ता है। तो इसीलिए, और बैचलर डिग्री क्या होती है 3 साल की होती है। 3 साल का कोर्स करने के बाद बच्चा तुरंत जॉब पे लग जाता है। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने के बाद भी बच्चा पार्ट टाइम जॉब कर सकता है अपनी कॉलेज के बाद। और होटल 3 ईयर का कोर्स करने के बाद बच्चा डायरेक्ट जॉब पे चला जाता है, उसको कोई मास्टर डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। उसी के बिहाफ पे उस बच्चे का प्रमोशन होता चला जाता है। ये नहीं कि बाद में उसको मास्टर डिग्री करनी पड़ रही है, PhD करनी पड़ रही है। इनफ होता है उसके लिए सिर्फ बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। और जो एक्सपीरियंस, जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होता चला जाता है बच्चे का, तो उसके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ती चली जाती है, नॉलेज बढ़ती चली जाती है, जिसके बिहाफ पे होटल इंडस्ट्री में उसका प्रमोशन होता चला जाता है। अप्रेजल फॉर्म भरे जाते हैं, वो बच्चे के प्रैक्टिकल पे भरे जाते हैं, किस तरीके से काम कर रहा है, क्या कर रहा है। मीन्स मेरा कहने का ये मतलब है कि इनफ है सिर्फ बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। उसके बाद कोई मास्टर डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई PhD की ज़रूरत नहीं है। उसी के बिहाफ पे सिर्फ आप लोग उन्नति पे उन्नति एक्सपीरियंस के हिसाब से कर सकते हैं। तो सर हम जैसे कि बात कर रहे थे होटल मैनेजमेंट के बारे में, तो आप हमें ये बताइए कि होटल मैनेजमेंट का जब बच्चे कोर्स करते हैं तो उस दौरान बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है? होटल मैनेजमेंट के कोर्स के दौरान हम बच्चों को, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको पूरा मैनेजमेंट सिखाया जाता है, होटल में काम किस तरीके से किया जाता है। सिर्फ उसको डिवाइड कर दिया जाता है कोर्स को। जैसे फर्स्ट ईयर में जैसे बच्चा आता है तो उसको बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं।
उसके बाद सेकेंड ईयर में बच्चा आता है तो थोड़ा एडवांस हो जाता है। सेकेंड ईयर के कोर्स के बाद हम लोग बच्चों को IT ट्रेनिंग पे भेजते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है 6 महीने की, जिस पे बच्चा सारे डिपार्टमेंट्स में काम करता है और ऑब्जर्व करता है कि जो हमें कॉलेज में पढ़ाया गया है वही चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो बच्चा क्या होता है, प्रैक्टिकली जब ऑब्जर्व करता है तो उसको ज़्यादा अच्छी नॉलेज हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग बच्चों को 6 मंथ की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे भेजते हैं और अच्छे होटल्स में भेजते हैं, जैसे 5 स्टार होटल्स जितने भी हैं उनमें बच्चों को ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। वहाँ पे बच्चे जाके ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को कि हाँ, जो चीज़ें हमने सीखी हैं, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, वो चीज़ें इस तरीके से लागू हो रही हैं, क्योंकि खाली पढ़ाई से काम नहीं होता। होटल इंडस्ट्री में या होटल मैनेजमेंट कोर्स में प्रैक्टिकल का बहुत ज़्यादा महत्व है। बिना प्रैक्टिकल के होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद बच्चा सक्सेस नहीं हो सकता जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा। उसके बाद जब बच्चे ट्रेनिंग से वापस आते हैं तो फिर हम उनको पूरा मैनेजमेंट सिखाते हैं कि मीन्स एक हायरार्की होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो बेसिक से स्टार्ट होता है, सेकेंड ईयर में एडवांस होता है, फिर थर्ड ईयर में हम उनको पूरा मैनेजमेंट लेवल की बातें सिखाते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने एक टीम को अपने साथ लेके चलना है। मीन्स वी आर मेकिंग अ गुड लीडर इन थर्ड ईयर टू द स्टूडेंट्स। हम एक अच्छा लीडर बनाते हैं थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स को। तो इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं पार्ट में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। बाकी सिखाया वही जाता है, पूरा मैनेजमेंट एक तरीके से पूरे होटल को किस तरीके से चलाया जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सारी मैनेजमेंट की जो बातें हैं सब सिखाई जाती हैं। लेकिन मैं सर आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से आप होटल मैनेजमेंट का जब कोर्स करवाते हैं तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर कहे कि ऑन जॉब ट्रेनिंग आप देते हैं इस मैनेजमेंट कोर्स के दौरान, या फिर? रश्मि जी, आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सुभारती अपने करिकुलम इतना अच्छे डेवलप किए हैं कि बच्चे को थर्ड ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हम भेजते हैं। ये इसलिए भेजते हैं क्योंकि थर्ड ईयर में बच्चे, सेकेंड ईयर तक बच्चे पूरा पढ़ लेते हैं बेसिक क्या है, एडवांस क्या है, और थर्ड ईयर में बच्चे उसको आराम से प्रैक्टिकल करके अपने आप को इजीली चूज कर सके कि उनके लिए बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है। जैसे सुनील जी ऑलरेडी बता चुके हैं कि होटल मैनेजमेंट में 4 डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस एंड फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन। ये चारों डिपार्टमेंट में ये 6 महीने की ट्रेनिंग में उनको ट्रेनिंग दिए जाते हैं। उसके बाद बच्चे ये डिसाइड करते हैं एट द एंड ऑफ द डे या ट्रेनिंग कि उनके लिए सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है, क्योंकि वो उस क्षेत्र में ही अपना कैरियर चूज कर सके और उन्नति की ओर बढ़ते चले जाए। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, जैसे कि बताया कि बच्चों को उन जो भी ट्रेनिंग दी जाती है उनको उसी समय ट्रेन कर दिया जाता है जब वो कोर्स कर रहे होते हैं। इसी कड़ी में सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स कोई बच्चा कर रहा होता है तो उसके लिए किन किन क्षेत्रों में ये लाभदायक हो सकता है या किन किन क्षेत्रों में वो रोजगार को प्राप्त कर सकता है? जैसा कि रश्मि जी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद बच्चे के पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं। काफ़ी क्षेत्र में बच्चा जॉब कर सकता है होटल मैनेजमेंट करने के बाद। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कितने सारे डिपार्टमेंट इसमें होते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स की नॉलेज हम लोग बच्चों को देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, बच्चा टूरिज्म विभाग में जा सकता है। अब टूरिज्म बहुत फैला हुआ है और ये भी नहीं होता है कि टूरिज्म में बच्चा यूपी में ही जा सकता है, उत्तराखंड में भी जा सकता है। टूरिज्म बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। किसी भी जगह, किसी भी सिटी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के टूरिज्म में या किसी भी स्टेट के टूरिज्म में बच्चा जॉब कर सकता है होटल मैनेजमेंट करने के बाद। उसके बाद होटल मैनेजमेंट करने के बाद जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कम्युनिकेशन स्किल, बच्चे की पर्सनालिटी इतनी अच्छी डेवलप हो जाती है कि ही कैन गो फॉर मार्केटिंग ऑल्सो। किसी भी बड़ी कंपनी में बच्चा मार्केटिंग में जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव में जा सकता है। एडमिन का क्या काम होता है बड़ी कंपनीज में कि वो लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं, ग्रुप ऑर्गेनाइज कराते हैं होटल्स में। जैसे उनकी कॉन्फ्रेंसेज होती है, सेमिनार्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, या फिर उनके यहाँ कोई डिग्निटी आ रही है, उनका कोई प्रेसिडेंट आ रहा है कंपनी का, तो वो क्या कराते हैं, होटल में उनकी रुकने की, रहने की और खाने की व्यवस्था कराते हैं, जो कि काम किसका होता है, एडमिन का होता है। तो हमारे बच्चे किसी बड़ी कंपनी में एडमिन में भी जा सकते हैं, मार्केटिंग में बच्चा जा सकता है, क्योंकि हम बच्चे को एक अच्छा सेल्समैन भी बनाते हैं कि किस तरीके से उसने होटल मैनेजमेंट में करने के बाद होटल में जाके अपना प्रोडक्ट बेचना है। प्रोडक्ट बेचना है मीन्स किस तरीके से रूम सेल करने हैं, किस तरीके से अपनी फूड एंड बेवरेज की जो डिशेस हमारी होती हैं, फूड की डिशेस होती हैं, बेवरेज की ड्रिंक्स होती हैं, किस तरीके से गेस्ट के सामने प्रेजेंट करना है ताकि गेस्ट मोटिवेट हो उसको परचेज करने में, खाने में। तो हम उनके अंदर मार्केटिंग के गुण भी डालते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चा किसी अच्छी कंपनी में मार्केटिंग में भी जा सकता है। उसके बाद केटरिंग हम सिखाते ही हैं बच्चों को, खाना बनाना, अच्छा खाना बनाना, ड्रिंक बनाना। तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे आर्मी में बच्चा जा सकता है, उसके बाद क्रूज शिप में भी बच्चा जा सकता है, एयरलाइंस में भी बच्चा जा सकता है, फ्लाइट स्टीवर्ड जाते हैं,
क्रूज शिप में बच्चे जाते हैं और आर्मी में बच्चे जाते हैं। उसके बाद रेलवे केटरिंग होती है, एक रेलवे केटरिंग में भी बच्चा हमारा जा सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है होटल मैनेजमेंट करने के बाद, बहुत स्कोप है, बहुत सारे स्कोप हैं, कुछ बताया नहीं जा सकता। अब तो धीरे धीरे और भी ग्रोथ हो रही है, दुनिया भर के होटल्स हमारे इंडिया में आ रहे हैं, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अभी होटल इंडस्ट्री में पहले सैलरी बहुत कम हुआ करती थी, अभी सैलरी पैकेज भी बढ़ गया है, क्योंकि डिमांड जैसे जैसे बढ़ती है उस तरीके के हिसाब से सैलरी पैकेज भी बढ़ता है। पुराने समय के हमारे यहाँ लोग लगे हुए हैं होटल इंडस्ट्री में, जो कि जिन्होंने मैनेजमेंट नहीं किया बट वो एक्सपीरियंस के बिहाफ पे लगे हुए हैं। उन लोगों से भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये नहीं कि हम होटल में जाके उन लोगों को इग्नोर कर दें, उन लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पुरानी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो बहुत स्कोप है होटल मैनेजमेंट करने के बाद। अब पुरानी पीढ़ियाँ सब रिटायर्ड हो रही हैं होटल से, न्यू जनरेशन की डिमांड है, बहुत सारे होटल्स खुल रहे हैं। और एक 5 स्टार होटल खुलने के बाद कम से कम 1500 से 2000 का स्टाफ चाहिए होता है। तो इस तरीके से काफ़ी होटल आ रहे हैं, बहुत स्कोप है होटल मैनेजमेंट करने के बाद। नो डाउट कि बच्चा कोई अपने घर बैठेगा अगर ही इज़ इंटरेस्टेड टू डू द जॉब, ही इज़ अ हार्ड वर्कर। स्कोप ही स्कोप है। तो सर इतनी सारी तमाम जानकारियां दी आपने, लेकिन मैं ये आपसे आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि बच्चा सुभारती इंस्टीट्यूट में ही क्यों आए होटल मैनेजमेंट की कोर्स करने के लिए? सवाल बहुत मुश्किल है, दूसरे कॉलेजेस की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपने कॉलेज की जो हमारे प्लस पॉइंट हैं वो बताने से हम इनकार भी नहीं कर सकते और ना ही मैं छुपाऊंगा। सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट 2009 में ओपन हुआ था, जैसे हमारे एचओडी सर ने बताया आपको। 2009 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। तब से हमारी यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है हम लोगों के साथ बहुत मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है। ये मेहनत हमारी धीरे धीरे रंग ला रही है। अब जैसे मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो बच्चे हमारा होटल ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि होटल मैनेजमेंट, सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। एक्टिविटीज़ से मतलब बहुत सारे इस तरीके के प्रोग्राम कराते हैं जिससे बच्चा मोटिवेट होता है, बच्चों का बहुत मन लगता है होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने में। जब तक बच्चों को हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे तो क्या होता है, वो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। अब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स कराते हैं। फेस्टिवल से जैसे हम लोग एक ईयरली फेस्टिवल कराते हैं जो हम थीम बेस पे कराते हैं, बाहर से लोगों को भी हम लोग इन्वाइट करते हैं। उसमें हम लोग बच्चों को सारी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे डिश बनाना, ड्रिंक बनाना। उसके बाद हम लोग मार्केटिंग भी बच्चों को सिखाते हैं कि मार्केटिंग किस तरीके से आपने करनी है ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट आएँ और आप लोगों को एक एक्सपीरियंस गेन हो। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी फेस्टिवल भी करा चुके हैं। थीम हमारी अलग अलग होती है, जैसे अवधी थीम हो गई, पंजाबी थीम हो गई। और हम लोग बाहर से डिग्निटीज़ भी बुलाते हैं, आइकन्स भी बुलाते हैं इंडस्ट्री से, जो हमारे बच्चों को प्रैक्टिकल कराते हैं और डेमो क्लासेस देते हैं। उससे क्या होता है, बच्चों को नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जो इंडस्ट्री से बंदा आता है, जो इंडस्ट्री से आइकन आ रहा है, डिग्निटी आ रही है, वो बच्चों को नई चीज़ें सिखाती है जो इंडस्ट्री में आज के टाइम में चल रही है। जिससे क्या होता है, बच्चा होटल मैनेजमेंट करने के बाद, होटल इंडस्ट्री में जाने के बाद ये ना बोले कि ये चीज़ मुझे नहीं पता था, ये चीज़ मैंने नहीं सीखी। इस तरीके से हम छोटे छोटे कॉम्पिटिशन कराते रहते हैं अपने ही कॉलेज में। जैसे हम लोग बच्चों का कंपटीशन करा देते हैं कि भाई डिश बनाइए, जो सबसे अच्छी डिश बनाएगा उसको प्राइज़ मिलेगा, जो सबसे अच्छी ड्रिंक बनाएगा उसको प्राइज़ मिलेगा। हम लोग बच्चों को होटल विजिट कराते हैं, जितने भी अच्छे अच्छे होटल्स हैं, हर साल हम लोग बच्चों को नए नए होटल्स में ले जाते हैं विजिट कराने के लिए, ताकि बच्चा लाइव देख सके कि आने वाले समय में अपने होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद मुझे इस होटल में, इस माहौल में जॉब करनी है, ताकि बच्चे को पता लगे, बच्चे के अंदर एक एंकरेजमेंट हो कि हाँ मैं इतनी अच्छी जगह, इतनी साफ़ सुथरी जगह, इतने वेल एजुकेटेड लोगों के बीच में मैं काम करूँगा तो मेरी क्या रेपो होगी। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट है हम लोगों के लिए, सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के लिए और सुभारती में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए, कि कहीं भी उनको लाइव होटल नहीं मिलेगा, लाइव एक्सपोजर नहीं मिलेगा। कहीं भी होटल्स खुले हुए हैं, काफ़ी होटल्स कॉलेजेस के साथ, लेकिन वो बच्चों को लाइव ट्रेनिंग नहीं देते हैं, बीच बीच में भेजते रहते हैं। लेकिन हमारे बच्चे लाइव ट्रेनिंग करेंगे, लाइव प्रैक्टिकल करेंगे और हम अपने बच्चों को अपने ही होटल में पार्ट टाइम जॉब देंगे ताकि उन्हें पॉकेट मनी की भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये है सारी चीज़ें सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के बारे में। बाकी हम चाहेंगे कि जो भी हमारी बातें सुन रहे हैं वो प्लीज़ एक बार होटल मैनेजमेंट ज़रूर विज़िट करें, हमारा कॉलेज आकर देखें। हमें पूरी मतलब एक तरीके से पूरा कॉन्फिडेंस है कि बच्चा होटल मैनेजमेंट में एंटर करने के बाद दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करेगा। दर्शकों को ये बोलना चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में कुछ कॉलेज और कुछ यूनिवर्सिटी में अपना होटल खुद का है, लेकिन रूम्स की क्वांटिटी जो है वो 8 या 10 है, लेकिन अपना सुभारती में जो होटल खुलने वाला है
वो करीब करीब 80 रूम्स की प्रॉपर्टी खुलने वाला है, दैट इज इक्विवेलेंट टू मोर देन 3 स्टार होटल, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 स्टार प्रॉपर्टी, जो कि बच्चे को जितने बड़े प्रॉपर्टी में काम करेंगे बच्चे को नॉलेज उतना बढ़ेंगे, उतना ही गेस्ट के साथ वो एंटरटेनमेंट करेंगे और उतना ही इक्विपमेंट नया देखने मिलेगा, उतना ही सीखने का उनको अवसर ज़्यादा प्राप्त होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि नॉर्थ इंडिया में शायद ही किसी के पास ऐसा होटल होगा जो सुभारती के पास है। इतनी सारी तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। तो यदि आपको भी होटल मैनेजमेंट से लगाव हो गया है हमारे एक्सपर्ट्स की बातें सुनने के बाद, तो आपका स्वागत है हमारे सुभारती इंस्टीट्यूट में। आप भी आकर होटल मैनेजमेंट से जुड़ सकते हैं, यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं SMS करके 56161 पर। साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप हमसे ले सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर दिए गए हैं। तो एक्सपर्ट्स हम आपको आगे भी इसी तरह बुलाएंगे। बहुत सारी तमाम जानकारियां आपने होटल मैनेजमेंट के बारे में दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। हम वादा करते हैं कि आगे भी इसी तरह आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। तो दर्शकों, मुझे और मेरे एक्सपर्ट्स को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।